ओके जी। अच्छा देखें, ये हमारे पास हमने स्ट्रिंग देखा जी। अभी हमने स्ट्रिंग में क्या देख रहे थे हमने कहा ये एक जो स्ट्रिंग कॉपी करनी है उसके हिसाब से हमने लूप चला दी। फिर हमने उसको चेक किया, जो कॉपी करना है अगर वो कैपिटल है तो वो कॉपी हो रहा है, वरना कॉपी नहीं हो रहा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखें इसके अंदर अब देखें इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई बता जी, कोई बता सके कि इस कोड के अंदर हम क्या करें। इसमें जो बी इंडेक्स था वो पहले 1 से शुरू हुआ, फिर उसको दोबारा 0 से इनिशियलाइज कर दिया, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 1 कर दूं, चलो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ 1 कर देते हैं, आप बताओ क्या होगा इफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 1 से शुरू करूँ तो ये लूप कितनी दफा चलेगी कि अगर इसके अंदर अली पड़ा हुआ था। जी जी, एनीवन। अगर हम इंडेक्स की वैल्यू 1 से शुरू करें तो बेसिकली यहाँ पे इंडेक्स होगा ना फर्स्ट टाइम, फिर यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा, तो टोटल कितनी दफा लूप चली। जी तो सर 2 टाइम्स दो बार चलेगी और चलेगी। पहली जगह स्किप हो जाएगी। हम अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे। जी जी, ठीक हो गया मेरा। अच्छा जी, आप बताएं, अगर यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 1 हो तो ये लूप यहाँ से चलेगी और कहाँ तक चलेगी, जब तक बैक स्लैश 0 तक नहीं आ जाते। तो फॉर यस सर, एग्जांपल 2 अगर इसमें अली पड़ा था तो ये लूप कितनी दफा चली, 2 दफा चली। सपोज टाइम्स। सपोज करते हैं इसके अंदर पड़ा होता ABCDE बैक स्लैश 0, 0 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं इंडेक्स की वैल्यू यहाँ से 1 कर दूं तो ये लूप इन 4 एलिमेंट्स पे चलेगी। हालांकि इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स 5 है, लेकिन हमने जो अपना काम शुरू किया वो कहाँ से शुरू किया, बी से शुरू किया। तो दिस विल एक्चुअली कितनी दफा लूप चलेगी, 4 दफा लूप चलेगी। ठीक हो गया। सर ये तब 1 से स्टार्ट होगा ना जब इंडेक्स 1 से इनिशियलाइज करेंगे। जी जी, मैंने यही कहा कि अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स इक्वल्स टू 1 किया हुआ है तो उस सूरत यस में, सर। फॉर एग्जांपल डाटा में अगर ये पड़ा है, जैसे 5 एलिमेंट्स थी, स्ट्रिंग की लेंथ तो एक्चुअली 5 थी, लेकिन अभी लूप कितनी दफा चलेगी, 4 दफा। 4 टाइम्स। ठीक है। इसी तरह जैसे इस स्ट्रिंग की लेंथ एक्चुअली 3 थी, ये लूप कितनी दफा चलेगी, 1 और 2 पर चलेगी, 2 दफा लूप चलेगी। ठीक हो गया। तो इसमें जो बी इंडेक्स में चीज कॉपी होगा वो क्या कॉपी होगा, वो सिर्फ LI ही कॉपी होगा जिसके लिए आपने लूप चलाई है। यस। कोई शक। नो सर। 100% क्लियर। यस सर। हाँ अच्छा सर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता, अब जरा गौर से सोच समझ के आंसर दीजिएगा, कि इंडेक्स इक्वल्स टू 2 और ये डाटा पड़ा हुआ है आपके पास, तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगी। सर 2 3 4। जी 2 3 4 5। 2 3 4 पे चलेगी, ये बैक स्लैश 0 है, ठीक है। ब्लैक सर। ये यस बैक सर। स्लैश 0 है, उस पे तो नहीं चलेगी। तो ये कॉपी, नो फिर उस सूरत में कॉपी क्या होता, CDE कॉपी होता। यस सर। किसी को कोई यस शक सर। कोई शुबा तो प्लीज पूछे। नो सर ये रिकॉर्डिंग्स बाद में भेजेंगे ना ग्रुप में।
जी मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देखते रहिएगा। ठीक यस है, सर। अच्छा आगे बढ़े जी। यहाँ तक क्लैरिटी है सबको? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा अब अगर मैं क्या करूं कि मैं यहाँ से इसकी बी इंडेक्स की ये जीरो से ही रखता। इंडेक्स की वैल्यू जो मैंने अभी चलाई थी, वो इंडेक्स की वैल्यू अ, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू ना चेंज करूं, अलबत्ता बी इंडेक्स की वैल्यू 1 कर दूं, उससे अच्छा 1 करने से क्या इम्पैक्ट होगा? जब इंडेक्स की वैल्यू 0 है और ये किया, तो कॉपी पूरा का पूरा यही होगा। समझ लो, इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 0। सी एच ऑफ इंडेक्स नॉट इक्वल टू बैक स्लैश 0 इंडेक्स प्लस प्लस, यानी ये लूप पूरे अली के लिए चलेगी। मुत्तफिक है? नंबर 1 के आगे चलेगी सर, नंबर 1 से आगे चलेगी। ठीक है। अच्छा लेकिन अब ये कॉपी कहां पर होगा? अगर मैंने बी इंडेक्स की वैल्यू 1 की, तो ये अली बेसिकली यहाँ पर कॉपी होगा। यस समझ सर। आती है बात? यस सर। यस सर। कोई डाउट? नो। आगे नो बढ़ते सर। हैं। तो अब देखिएगा प्लीज, अब अगर मैं यहाँ पर ये देखें, अब सपोज करते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे पड़ा हुआ है एक्स वाई जी। ठीक है, दिस इज योर कॉपी। ये कॉपी वाली एरे है और ये आपकी फॉर एग्जांपल सी एच वाली एरे है। अच्छा अब देखें, इसमें जो लूप इंडेक्स वाली लूप चल रही है, वो कहाँ से कहाँ तक चल रही है? 0 से स्लैश 0 तक। इसका मतलब है ये सारा का सारा कॉपी होगा। इस पर ईमान पक्का जी? यस। यस सर। यस अच्छा, सर। अब कहाँ कॉपी? तो ये सारा का सारा होगा। अब कहाँ पर कॉपी होगा? अब देखो, इसको जो है ना, हमने यहां से नहीं शुरू किया, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। तो अली बेसिकली इस जगह पर कॉपी होगा। ठीक है, तो यस कॉपी में अब क्या पड़ा होगा? एक्स अली। सर एक्स जी भी होगा। है, एक्स भी पड़ा होगा ना। देखें, ये 3 सीटों पे लोग बैठे हुए थे। ठीक है, आपने जी। पहली सीट वाले से किसी को नहीं उठाया, अगली एक्स और वाई जहां बैठे थे वहां अली को बिठा दिया, और जहां बैक स्लैश 0 था वहां आपने आई बिठा दिया। तो जो ये है भाई, ये तो यस। यहीं बैठा हुआ ना जी। जी। समझ आई बात? ओके। 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 अच्छा इसी तरह अब ये देख रहे हैं, इससे क्या कॉपी हुआ? एक्स अली यहाँ पे आ गया। अच्छा अब अगर इसी तरह से मैं अगर इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 कर दूं, ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 कर दिया, बी इंडेक्स की। इंडेक्स की वैल्यू अभी भी क्या है? 0 से स्लैश 0, यानी कॉपी अभी भी यही होगा सारा का सारा। इस पे मुत्तफिक यस है सर। ना? जितनी दफा यस लूप चलेगी उतने एलिमेंट्स कॉपी होंगे। अच्छा कॉपी तो यही होंगे। अब कॉपी हो रहे कहां पर है? सर 2 चलिए 2 3 4। यहां पर कॉपी होंगे ना। तो अली यहां जी पर सर। कॉपी हो जाएगा जी। मुत्तफिक है सब? यस सर। तो यस सर। अब इसमें पड़ा हुआ क्या होगा? सामने लिखा हुआ भी है, एक्स वाई ए एल आई अली। एक्स वाई अली। कोई शक? ए अली। नो नो सर। अच्छा इसी तरह अगर मैं ये कर दूं, अब देखें, इंडेक्स की वैल्यू, बी इंडेक्स की वैल्यू हमने कहाँ से शुरू किया? 3 से। ये देख ले, मैंने यहाँ पे ये ब्रैक ये भी लगा दिया। बी, ये दिस यस। इज बी इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है? 3 से। और इंडेक्स शुरू हो रहा है यहाँ से। अगेन कॉपी तो अभी ये ही सारा का सारा होगा। ठीक हो गया? यस। लेकिन कहाँ लेकिन 3 कॉपी से होगा? यहाँ 3 से, से स्टार्ट। स्टार्ट हो। इस एरिया में कॉपी 3 होगा। 4 5। जबरदस्त। तो अब ये हो गया। अच्छा ये देखो, अगर गौर से, तो हमने क्या ये नहीं कर दिया कि एक स्ट्रिंग के एंड पर दूसरा स्ट्रिंग डाल दिया? जी सर। जी। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्योंकि 3 कैरेक्टर्स थे, कितने कैरेक्टर्स थे? 3। 3 3 तो मैंने यहाँ पे किधर से शुरू किया है? 3 से। 3 3। अच्छा अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पड़ा होता, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पड़ा होता फॉर एग्जाम्पल, मैं एम ही कह रहा हूँ, बी डी ई एफ जी एच आई जे आई। चलो अब मुझे बताओ,
कि मुझे अगर अली को इस जगह पर लेके आना था, इस जगह पे, तो उस सूरत में मुझे बी इंडेक्स को कहाँ से शुरू करना चाहिए? 7 से सर। हाँ जी, ये बात सबको समझ आती है? यस यस सर। सर। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस केस में अगर इसके अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है तो 7 क्या उसकी लेंथ नहीं है इस स्ट्रिंग की? यस सर, लेंथ है। यस सर। अगर मैं इस जगह ये लिख दूं बी इंडेक्स इक्वल्स टू स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन हमने बनाया था ना, यस सर। उसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी का एड्रेस भेज दूं तो वो मुझे क्या भेज देगा? अगर कॉपी में 3 कैरेक्टर्स हैं तो बी इंडेक्स में 3 आ जाएगा, अगर इसके अंदर 7 कैरेक्टर्स हैं तो बी इंडेक्स में 7 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा। तो जब वहां पे 3, 5, 7 जो भी आएगा उससे ऑनवर्ड आगे कॉपी होगा। तो क्या ये दो स्ट्रिंग्स को हम कनकैटिनेट करने का कोड नहीं लिख लिया हमने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करने का ये जो कोड था, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कैट। याद आ रहा है? यस सर। यस। आप देखें, एक के अंदर अली पड़ा है, एक के अंदर सलमान पड़ा है। अब ये क्या था? CH, और ये क्या था? कॉपी। कॉपी। अब मुझे बताएं ये कोड चलने के बाद किस में क्या फर्क पड़ेगा? अली सलमान हो जाएगा। अली अली सलमान हो जाएगा या सलमान अली? सलमान अली। सर सलमान बना अली। दी सर। CH कॉपी में कॉपी हो रही। जी भाइयों, सलमान अली। CH कॉपी हो रहा है तो ये इस जगह पर आएगा। ठीक है, यस सलमान। ठीक है, सलमान अली बन जाएगा। किसी को कोई शक शुबा है तो प्लीज पूछे। नो सर। नो। तो देखिए, मैंने आपको स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन करा दिया है, स्ट्रिंग कैट का फंक्शन करा दिया है, टू अपर का करा दिया है, टू लोअर का करा दिया है, गेट एस का भी हमने करना है, पुट एस का हमने फंक्शन कर लिया। कोई शक? नो सर। ठीक है। अच्छा, ये कोड क्या कर रहा है, ये मुझे कोई समझाएगा जरा? ये बेसिकली हम स्पेस प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, जी। देखें, अभी ये क्या कर रहा था? सलमान के फौरन बाद अली डाल देता था। मैं चाहता हूं इस जगह पर पहले स्पेस आए, फिर यहां पर अली आ जाए। ठीक है, समझ आ रही है लॉजिक? यस सर समझा। यस सर। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? स्पेस चाहिए, तो मैंने इस जगह Yes, तो स्पेस डाल दी है। बताएं क्या ये बाकी कोड ठीक है? अली यहीं पर आएगा कि नहीं आएगा? सर ऑब्वियसली बात है, अगर स्पेस देंगे अली आगे जाएगा। स्पेस दे। फिर से सोच के आंसर दें, कुछ चीजें ऑब्वियस नहीं सर एक होती। दफा रिपीट कीजिएगा। देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैंने, देखिए अब गौर से देखिएगा। मैं एक सेकेंड इसको मिटा दूं। सर एंड पे बैक स्लैश जीरो नहीं आएगी इसके बाद? नहीं नहीं, वो तो अभी हमने /0 तो अभी हमने नहीं डाली। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं ये अभी इसको देखें जरा गौर से। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग लेंथ आप निकालोगे तो कॉपी की क्या निकलेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या निकलेगी? 6। ठीक हो गया। अब बी इंडेक्स में क्या पड़ा है? 6। यहां पर क्या चला गया? स्पेस चली गई। सही हो गया? यस सर। अच्छा, यहाँ कहीं हमने बी इंडेक्स में अभी इंक्रीमेंट नहीं किया, याद रखना। ठीक है, अब यहां पर आए, ये कौन सी जगह है? कॉपी ऑफ 6 इज इक्वल टू व्हाट? इंडेक्स CH ऑफ 0। ऐसे ही है ना? यस सर।
तो CH ऑफ 0 क्या है, वो तो A है। ये कॉपी कहाँ होगा, ये मेरी जान अभी भी इधर ही कॉपी होगा और स्पेस ओवरराइट हो जाएगी। यस सर। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें ये करना चाहिए था, आप गौर से देखें, जब आपने उसकी लेंथ निकाली, लेंथ क्या आई 6 फॉर एग्जांपल, तो इस 6 पर आपने स्पेस प्लेस कर दी। अब जो बाकी डाटा है वो कहाँ कॉपी होना चाहिए, 7 तो यार फिर Seven. बी इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट करना था ना। यस सर। यस कोई शक? नो No. सर। नो सर। अब क्लियर है जी? यस यस सर। सर इंक्रीमेंट मस्ट है मतलब इसमें हाँ ना, अगर देखो देखो अगर आपने यहाँ पे देखो, आप क्या कह रहे थे, एक एक स्ट्रिंग था सलमान, एक था अली, आप उसे सलमान अली बनाना चाहते हो, तो यार बीच में Yes. स्पेस देना चाहते हो, तो आपने क्या किया, स्पेस कहाँ प्लेस की, जो कॉपी वाली एरे है इस एरे के एंड पर आपने स्पेस, इसका आपने लेंथ निकाली, लेंथ वाली जगह पर आपने स्पेस डाल दी, बेहतरीन हो गया। अब जो ये अली Yes. कॉपी होना चाहिए वो कहाँ कॉपी होना चाहिए, इसकी लेंथ वाली जगह या लेंथ +1 वाली जगह पे? लेंथ Length plus +1 बन गई। तो हमने जो बी Yes, sir. इंडेक्स को शुरू किया करना है वो लेंथ वाली जगह से नहीं, लेंथ +1 वाली जगह से, तो मैंने इसलिए उसमें इंक्रीमेंट कर दी। Yes. कोई शक? No sir. किसी का कोई इशू है तो प्लीज पूछे, शाबाश। No sir. अब देखिए ये कोई कोड में कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। अब देखो कोई स्ट्रिंग कॉपी में और स्ट्रिंग कैट में कितना सा फर्क है। कॉपी में हम बी इंडेक्स इक्वल्स टू 0 कर देते हैं और इसमें हमने क्या कह दिया, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ कॉपी कर दिया, बस इतना सा Copy फर्क कर है। दिया। Yes, sir. फिर हमने बीच में स्पेस डालनी थी, तो पहले हमने उसकी लेंथ वाली जगह पे स्पेस डाली और अब बाकी सारा उससे आगे कॉपी कराना है, इसलिए बी इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। इतनी सी बात है। Yes, sir. Yes. चले अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा कोड हो गया जी, इसमें अब ये साफ सुथरा करके लिखा हुआ है। अच्छा अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मैंने ना इस जगह पे मैंने स्पेस वाली गेम ही हटा दी, स्पेस नहीं डाली मैंने, है। Yes, sir. तो देखिए अब ये जो अली कॉपी हुआ है ना, अली इस जगह कॉपी हुआ है। देखो इस तरह के पेपर में सवाल आएंगे आउटपुट वाले। जी अब जो कॉपी है वो किस जगह कॉपी हो रहा है, वो इस जगह पे कॉपी हो रहा है 7 से, ठीक है। लेकिन Yes, sir. इस जगह को आपने ओवरराइड नहीं किया, यहाँ अभी भी क्या पड़ा है \0। इससे अफेक्ट क्या होगा? Yes, sir. इससे अफेक्ट क्या होगा? कि जब हम सर नई जब एरे हमें कॉपी इसको करेंगे तो प्रिंट वो सलमान के करवाएंगे बाद तो खत्म हो जाएगी। सलमान ही। यस सर। अब देखो पुटएस के फंक्शन को अगर आप ये जगह दोगे तो वो पुटएस क्या करता है, यहां से प्रिंट सिर्फ करना शुरू सलमान प्रिंट करेगा करेगा। जब तक \0 नहीं \0 आता, नहीं आता। वो सिर्फ सलमान प्रिंट करेगा। यस सर। Yes. जबरदस्त। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बीच में इस जगह पर स्पेस डाल देनी है, ठीक है। तो अब इस Yes. जगह पर क्या आ गई, स्पेस आ गई। Space. और अब हमें एंड पर, अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने एंड पर स्पेस \0 नहीं डाला था, तो ये लूप से बाहर Yes. आकर ये एक स्टेटमेंट हमने एक्स्ट्रा ऐड करनी थी, एंड दैट वाज कि यहाँ पर \0 डाल दे। कोई शक जी किसी को? No sir. No, sir. क्लैरिटी? Yes, sir. Yes. यस सर। अच्छा अच्छा इसमें बताएं कि ये लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगी। हमने इंडेक्स को कहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, फिर इंडेक्स यूं पीछे की तरफ जा रहा है। अब ये देखे बात गौर से, इंडेक्स जा रहा है Yes. यूं पीछे की तरफ। अब अगर आपने ये कंडीशन, हमेशा चलती रहेगी। ये अगर हमने कंडीशन तो एक्चुअली वैल्यू पे डाली है ना, वैल्यू कभी 0 होगी। अगर मैं यहां से यूं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूं,
नो सर। वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, तो ये नहीं। लूप ठीक नहीं है। अगर आपने रिवर्स में लूप चलानी है, याद रखें, अगर आपने रिवर्स में लूप चलानी है तो फिर ये तरीकाकार ठीक नहीं है। इसकी बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, अभी देखें, इस सूरत में हमें किस तरफ को जाना है, ये यहाँ से 4 से तो हमने शुरू कर लिया, लेकिन कभी भी हम जीरो पर नहीं, \0 पर नहीं पहुंचेंगे। तो अब हमें जो लूप चलानी चाहिए वो हमें लूप चलानी चाहिए इंडेक्स पर, ठीक है। तो इंडेक्स पे अगर आपने लूप चलानी हो तो आप कैसे चलाएंगे, यहाँ आप लिखेंगे इंडेक्स इक्वल्स टू 4, इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जीरो। इंडेक्स माइनस माइनस। अब कोई बता सकता है कि ये लूप कैसे चलेगी, ये 4 सर अगर जीरो तो सर अगर Four जीरो से तक zero। इसको चलाएंगे फिर इक्वल तो नहीं करेंगे ना सर। नहीं, 0 पर चलानी है ना, ए के लिए लूप में आए कि ना आए, यस सर। ये चाहोगे ना कि ए के लिए भी लूप में आए, तो ए तो 0 पे पड़ा है ना, तो 0 पे भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब वो -1 पे पहुंचे, यहाँ पहुंचे, तो लूप से बाहर आ जाए, ठीक है। ओके ओके। ये रिवर्स, ये देखिए मैंने आपको रिवर्स में भी स्ट्रिंग चलाना सिखा दिया। लेकिन अब अगर वो ये कहे कि जेनेरिक कोड बनाए, तो यहाँ पर 4 की जगह क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे L इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ ऑफ फॉर एग्जाम्पल CH। अब अगर उसकी लेंथ 5 होगी तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, लेंथ -1 से। क्लियर। यस। सो अभी हमने 2 लूप्स चलाना सीखी हैं, प्लीज ये गौर से देख लीजिएगा। L इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ ऑफ योर एरे, ठीक है। और इसके अंदर हमने कहा फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू लेंथ -1, इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इंडेक्स माइनस माइनस। और एक हम लूप चला सकते हैं फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 0, इंडेक्स प्लस प्लस। और यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई थी, उस सूरत में हम वैल्यू पे कंडीशन लगाते हैं, तो हम कह देते हैं CH ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू \0। ये क्या करेगा, ये वाला हमें, ये लूप इस रिवर्स। तरफ को चलेगी, ठीक है, जबकि ये Yes, वाली sir। लूप यूं रिवर्स ऑर्डर में चलेगी। ये दोनों Yes, लूप्स ही sir। आपको 100% क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये लूप अगर आपको आती हैं तो आप यूं समझिए आप 90% तो कोड स्ट्रिंग के सारे चला सकते हैं आराम से, ठीक है। यस। Yes, sir। ओके, अच्छा यही काम, अब ये वाले सारे काम वाइल लूप से किए हुए हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसमें नहीं फंसा रहा, इसको हम बाद में, ये वही कोड है सिर्फ फॉर वाइल लूप से कन्वर्ट किए हुए हैं। हम पहले फॉर को वाइल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, जब वो हम कन्वर्ट करना सीख लेंगे फिर हम इसको भी चला लेंगे, ठीक है। सो ये हमारे बिल्ट इन फंक्शंस थे, गेट एस, पुट एस, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग एन कॉपी, स्ट्रिंग कैट। अच्छा, एक है स्ट्रिंग रिवर्स और एक है स्ट्रिंग कंपैरिजन। इनको हम इंशाल्लाह देखेंगे अगली कल की क्लास में। मैं इतनी क्लासेस हम कल भी क्लास करेंगे। पहले मेरा दिल था कि आज ही हम ज़्यादा काफ़ी देर पढ़ते रहें, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमें थोड़ा सा ना आज इतना मैं आपको कराऊं कि ये सारी, मैं भी आपको स्लाइड्स भेज देता हूँ, आप इन सारी स्लाइड्स को दोबारा से देखें, Yes, sir। ठीक है। यस और सर। कल जब हम दोबारा से क्लास लें तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हुए हो, ताकि आपको फिर मज़ीद चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आए, ठीक है जी। इंशाल्लाह सर। Yes, sir। सर बस मुश्किल स्लाइड्स तो भेज नहीं, दें अभी। थैंक यू। जी अभी मैं भेज रहा हूँ, मुश्किल तो नहीं है ना। नो सर। No, नहीं sir। सर। चलो ज़बरदस्त, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह ठीक है सर। अल्लाह हाफिज।